गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक अपना है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की कार्य की, और इसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 19 नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। तो प्रजनन की जो कार्य की यानी फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन है वो निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम कुछ पॉइंट्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वैसे तो मैंने पिछली क्लास के अंदर जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसी के अंदर आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर उन पॉइंट्स का आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि प्रजनन की कार्यकी को समझाइए, तो आप उसके अंदर ये पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, तो प्रजनन की जो कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट देखिए, कोपुलेशन। कोपुलेशन यानी मैथुन। ठीक है, सेकंड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन। थर्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और फोर्थ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसकी स्टडी करेंगे, इंसेमिनेशन। आप इंसेमिनेशन के बाद ओवल्यूशन कीजिए। ओवल्यूशन यानी एंडोत्सर्ग। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और अगला है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। अगला देखिए, प्लेसेंटा। और अगला है पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन, प्लेसेंटा को प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। और पर्चुरेशन और लैक्टेशन को प्रसव और दुग्ध स्त्रावण बोला जाता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की कार्यकी के अंदर हम निम्न पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट कोपुलेशन रहेगा जिसको मैथुन बोलेंगे। सेकंड इंसेमिनेशन यानी वीर्यसेचन। सेकंड ओवल्यूशन जिसको अंडोत्सर्ग बोलेंगे। फोर्थ फर्टिलाइजेशन जिसको निषेचन बोलेंगे। और फिफ्थ इम्प्लांटेशन जिसको आरोपण बोलेंगे। सिक्स प्लेसेंटा जिसको प्लेसेंटा बोलेंगे। और 7 नंबर पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। ठीक है, तो अपन एक एक करके इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा मैथुन क्या होता है यानी कोपुलेशन क्या होता है। कि आप सभी जानते हो कि मेल और फीमेल के अंदर क्या पाई जाती है, रेक्टल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेक्टल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है,
यानी रेक्टल ग्रंथियां पाई जाती है। रेक्टल ग्रंथियां पाई जाती है जो कि एनस के पास में ही उपस्थित होती है। इस ग्लैंड के द्वारा एक क्षारीय तिरोगंध वाले द्रव का स्त्रावण किया जाता है। ठीक है, ये जो द्रव होता है यानी इस द्रव को फिरोमोन बोला जाता है। ये जो फिरोमोन होता है वो मेल और फीमेल के अंदर मैथुन की इच्छा क्या करता है, जागृत करता है। क्या करता है, मैथुन की इच्छा जागृत करता है, जिसके कारण मेल और फीमेल एक दूसरे के क्या आते हैं, समीप आते हैं। और इस प्रकार मेल और फीमेल का संयोग होना ही क्या कहलाता है, कोपुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, नर यानी मेल और मादा यानी फीमेल, नर और मादा दोनों का संयोग होना ही कोपुलेशन यानी मैथुन कहलाता है। कोपुलेशन यानी मैथुन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन आप मैथुन की किस प्रकार लिखोगे, नर और मादा दोनों का संयोग होना ही क्या कहलाता है, मैथुन यानी कोपुलेशन कहलाता है। सेकंड हम बात करते हैं इन सेमिनेशन यानी वीर्य सेचन की। तो वीर्य सेचन क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास पढ़ाई थी, मैंने जो आपको क्लास पढ़ाई थी पिछली, उसके अंदर आपको बताया था इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन क्या होता है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो अपना चल रहा है, अभी भी चल रहा है, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन के बारे में बताया था। तो इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन क्या होता है कि जो मेल होता है, क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को, सुनिए कि जो मेल होता है वो अपने पेनिस की सहायता से यानी सीसन की सहायता से अपने शुक्राणुओं को फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा, नर यानी मेल अपने स्पर्म यानी शुक्राणुओं को फीमेल यानी मादा की योनि यानी वेजाइना में अपने सीसन यानी पेनिस की सहायता से स्थानांतरित कर देता है, इसे ही इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन कहा जाता है। आप सीधा भी लिख सकते हो कि नर के द्वारा
नर अपने पेनिस की सहायता से अपने शुक्राणुओं को फीमेल की वेजाइना में स्थानांतरित कर देता है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन यानी वीर्यसेचन बोलते हैं। और आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी लिख सकते हो, नर अपने शुक्राणुओं को फीमेल की योनि में अपने सेशन की सहायता से स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन यानी वीर्यसेचन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि एक बार में जो मेल होता है वो सेशन की सहायता से यानी पेनिस की सहायता से फीमेल की वेजाइना पे 20 से 30 करोड़ स्पर्म स्थानांतरित करता है। क्या करता है? फीमेल की वेजाइना में 20 से 30 करोड़ स्पर्म स्थानांतरित करता है यानी छोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन भी कंप्लीट होता है। थर्ड अपन पढ़ते हैं ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग क्या होता है। तो अंडोत्सर्ग सुनिए, आप सभी ने पढ़ा था कि प्राइमरी oocyte के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte का क्या होता है? निर्माण होता है। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब कंप्लीट होगा तो क्या बनेगी? सेकेंडरी oocyte। क्या बनती है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या बनती है? सेकेंडरी oocyte। अब देखिएगा कि इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक साफ क्या पाया जाता है? एक साफ पारदर्शी क्षेत्र पाया जाता है, जिसको क्या बोला था? जोना पेलुसिडा। क्या बोला था? जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा। और इधर इसके चारों ओर कोशिकाओं का जो समूह है था इस प्रकार से, इसको क्या बोला था हमने? क्यूमुलस ऊफोर्स बोला था। ठीक है, इनके बीच में जो क्यूमुलस ऊफोर्स और जोना पेलुसिडा के बीच में जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं थी वो अरीय रूप से व्यवस्थित रहती है, जिनको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। अब देखिएगा कि ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के चारों ओर अन्य कोशिकाएं इकट्ठी होकर एक थीका नामक आवरण का निर्माण करती है, जो क्या होती है? दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। बाह्य लेयर को अपन ने क्या बोला था? थीका एक्सटर्ना। ठीक है, थीका एक्सटर्ना। और आंतरिक आवरण को अपन ने क्या बोला था? थीका इंटरना। क्या बोला था? थीका इंटरना। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रकार जो एक संरचना बनी थी उसको अपन ने क्या बोला था? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोला था? ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिएगा ग्राफियन फॉलिकल किसको बोलते हैं? परिपक्व पुटक को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। अब देखिएगा जैसे जैसे जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अपनी अंतिम स्टेज में प्रवेश करेगा तो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा, किसके द्वारा? एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एलएच हार्मोन के स्रावण की सांद्रता पहले की तुलना में क्या बढ़ जाती है? 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल अपनी अंतिम स्टेज में प्रवेश करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एलएच हार्मोन के स्रावण की सांद्रता पहले की तुलना में 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। और साथ ही इस थीका एक्सटर्ना के द्वारा अपघटनकारी या लयनकारी एंजाइमों का स्रावण किया जाता है, जिसके कारण जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता है यानी फट जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फटेगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte जो होती है
ये वाली ये किस तरफ चली जाती है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। किस तरफ चली जाती है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है, यानी अंडवाहिनी की तरफ, अंडवाहिनी की तरफ चली जाती है। इस प्रकार ग्राफियन पुटक का फटना और सेकेंडरी oocyte का फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी की तरफ चले जाना ही क्या कहलाता है, ओवल्यूशन कहलाता है, यानी अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो इसी के साथ ओवल्यूशन का जो पॉइंट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले अपन को कुछ डायग्राम बनाने जरूरी है। ये क्या है, ओस्टिया, इधर ये क्या है, फीमरी, इधर ये क्या है, ये पार्ट इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये क्या है, इनफंड